ओके, तो आज हम क्लास 8 प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखने वाले हैं। ये कैसे सॉल्व होंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है एक मेज की ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब है। ये जो मेज है इसका ऊपरी पृष्ठ इसका आकार समलंब है, ठीक है। जिसकी समांतर भुजाएं एक मीटर, माना कि ये समांतर भुजा ये 1 मीटर है और 1.2 मीटर है। ये माना कि समांतर भुजा बी 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। ये जो समांतर भुजाएं हैं इन दोनों के बीच की दूरी 0.8 है, 0.8 मीटर है। मतलब ये हाइट 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूरी को हम लोग यहाँ हाइट माने, इसे आप कंफ्यूजन मत होना। समलंब में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम देख लेंगे कि हमें समलंब आकृति का जो क्षेत्रफल होता है उसे निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो हमें पता है कि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 ये प्लस बी इंटू एच। तो ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास ये मौजूद है? जी हाँ, ए मौजूद है। बी भी मौजूद है, बी भी मौजूद है। एच भी मौजूद है, एच भी मौजूद है। तो क्या हम इस फॉर्मूले पे बैठा के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आप पहले ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर आंसर मिलाइएगा। पहले लिख लेते हैं दिया गया है। दिया गया है। क्या क्या दिया गया भाई? ये इक्वल टू दिया गया है 1 मीटर, बी इक्वल टू दिया गया है 1.2 मीटर, एच इक्वल टू दिया गया है 0.8 मीटर। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। समलंब आकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू ये प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 1/2 का 1/2 पुट किए, ये के जगह पे हमारा है 1 मीटर और बी के जगह पे है 1.2 मीटर और एच है हमारा 0.8 मीटर। चलिए बढ़िया। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2.2 इंटू 0.8। अब ये 2 से ये कटेगा 1.1 बार में, तो टोटल हमारा हो जाएगा 1.1 इंटू 0.8 इक्वल टू, इसे गुणा करने पर आएगा हमारा 0.88 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट हमारा मीटर में दिया गया है, तो क्षेत्रफल में हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 2, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं समलंब। ये रहा हमारा समलंब। इसका क्षेत्रफल बोल रहा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़िया। उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये हो गई उसकी ऊंचाई, जो है ऊंचाई h 4 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर। इसको हमने 10 सेंटीमीटर मान लिया एक भुजा। तो पूछ रहा है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो ये देख लेते हैं। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ये प्लस बी इंटू एच। तो हमारा 1/2 ये हमारा दिया गया है, माना कि 10 सेंटीमीटर, ये हम इसे मान लेते हैं, प्लस बी हमारा बी रह जाएगा क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है, तो ये हमें निकालना है, इंटू एच हमारा है 4 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसका क्षेत्रफल कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आसानी से बी निकल जाएगा हमारा?
हमारे पास ये दिया गया है, एच दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो बी हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत इजी से फॉर्मूला पे पुट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए वैसा ही हम लोग करते हैं। तो लिखते हैं, सबसे पहले दिया गया है समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, समलंब की एक भुजा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। माना कि ये भुजा ये है, समलंब की दूसरी भुजा बी इक्वल टू वाट, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फॉर्मूला पे पुट करते हैं। समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ये प्लस बी इंटू एच। समलंब का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल के जगह पे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। फॉर्मूला में 1/2 ये हमारा कितना गया दिया गया 10 प्लस बी इंटू एच हमारा है 4। बहुत बढ़िया। 34, सॉरी अभी सेंटीमीटर स्क्वायर को हटा देते क्योंकि ये परेशान हमें करेगा, लास्ट में हम इसे लगाएंगे। अब इस 4 को कैंसिल कर दिए, कट सकता है ना आसानी से। 10 प्लस बी इंटू 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये दो गुना में है यहाँ पे जब जाएगा तो क्या भागा में आ जाएगा, यस। तो हमें इसे भागा में कर देते हैं, 34/2 इक्वल टू 10 प्लस बी इक्वल टू, इसे इसे कट करने पे 17 बार में कटेगा, 17 इक्वल टू 10 प्लस बी। यदि 17 10 प्लस बी के बराबर है, तो क्या 10 प्लस बी 17 के बराबर हो सकता है? ये हाँ एकदम हो सकता है। यदि 1 रुपया एक संतरा के बराबर है, तो एक संतरा का वैल्यू 1 रुपया होगा। अजी बिल्कुल होगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए 10 प्लस बी इक्वल टू 17, इसीलिए b इक्वल टू, ये जो 10 है ये प्लस में है, यहाँ पे किसी भी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस होता है। तो यहाँ पे जब वो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह परिवर्तन होके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 17 माइनस 10, तो b का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आंसर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया। अब आगे हम लोग थर्ड फोर्थ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, तो आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल क्या रहा है, एक समलंब आकार के खेत ए बी सी डी, ये जो समलंब आकार का खेत है ए बी सी डी की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। मतलब कि बाड़ किसे कहते हैं आपको मैं बता दूं, बाड़ मतलब होता है घेरा हुआ। घेरा जैसे कि आप लोग अपने खेत पे घेरा लगाते होगे किसी चीज का, तार से या फिर किसी प्लास्टिक से या फिर लकड़ी का घेरा लगाते होगे ताकि जानवर अंदर ना जा सके, उसके प्रोटेक्शन के लिए, खेत की प्रोटेक्शन के लिए। तो इस बाहरी भाग पे हम लोग घेरा लगाते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि एक समलंब आकार के खेत, ये जो एबीसीडी खेत है, ये जो एबीसीडी खेत है उसकी बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। मतलब कि इसका परिमाप, इस खेत का परिमाप दिया हुआ है, एबीसीडी का परिमाप दिया हुआ है, इस खेत का परिमाप दिया हुआ है 120 मीटर, जिसमें से बी सी
48 मीटर है, इसको 48 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। सी डी, सी डी 17 मीटर है, 17 मीटर, ठीक है। ए डी 40 मीटर, ए डी 40 मीटर, और ये भी हमारा वाट, ये दिया गया नहीं है, ये हमें खुद से ज्ञात करना है। तो 100 कुल टोटल बाड़ की लंबाई हमारी 120 मीटर है, जिसमें से हम इन सब तीनों को जोड़ जोड़ लेते हैं। बाकी जो घटाएंगे 120 में से जितना बचेगा वो हमारा ए बी की लंबाई हो जाएगी। तो आसानी से क्या हम ए बी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। पहले दिया जो गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है समलम्ब आकार खेत के बाड़ की लंबाई, खेत के बाड़ की लंबाई इक्वल टू 120 मीटर, जिसमें से बी सी इक्वल टू 48 मीटर, सी डी इक्वल टू 17 मीटर, ए डी इक्वल टू 40 मीटर, ए बी इक्वल टू वाट। तो चलिए ए बी निकालते हैं प्रश्न से। बाड़ की लंबाई इक्वल टू, बाड़ की लंबाई कितना है? 120, ठीक है। तो बाड़ की लंबाई कैसे हम लोग ज्ञात कर रहे हैं? पहले इसको और इसको जोड़ के हमारा बाड़ की लंबाई आ रहा है, तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। यही हमें, जब इन चारों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमें बाड़ की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाड़ की लंबाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, डी ए या फिर ए डी आप कोई भी लिख सकते हैं। इसे आगे या पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। इक्वल टू 120 मीटर। आप सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी का वैल्यू तो हमें पता नहीं, इसे तो निकालना है हमें। बी सी का वैल्यू 48 है, प्लस सी डी का वैल्यू है हमारा 17, और ए डी का वैल्यू है हमारा, या डी ए का वैल्यू है 40, इक्वल टू 120। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं आगे। ए बी प्लस इन तीनों को जोड़ देते हैं एक साथ, 105 आएगा जोड़ने पे, इक्वल टू 120। अब हमें तो ए बी निकालना है, तो इसे लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी को राइट साइड में ले जाएंगे। जब ये बराबर के इस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। इसका चिन्ह है प्लस, तो इधर जाके माइनस में आ जाएगा, इधर जब जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 120 माइनस 105। तो इसलिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर। मतलब कि हमें यह पता चल गया कि ये जो ए बी है ये 15 मीटर का है। चलिए बहुत बढ़िया। हमें क्या करने बोल रहा था? हमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? हमें बोल रहा था तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू, खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू, समलंब आकार का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ये प्लस बी इंटू एच। तो अब हम इसमें से ये भी किसे मानेंगे? पहला तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, तो मैं बता देता हूँ। आप इसमें से ये इसको और बी को मान सकते हैं, ठीक है। या तो दूसरा में क्या होगा, यदि आप ये इसको मानते हैं तो बी आपको इसको मानना पड़ेगा, यदि आप ये इसको मान लोगे तो फिर बी इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी फिलहाल के लिए ये इसे मान लेते हैं, बी इसे मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, ये जहाँ पे दिया हुआ होता है मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है हाइट। ये हमारा ये मान लिए, इसे हम भी मान लिए। ये हमारा दिया गया है, ये हमारा दिया गया है बी सी इक्वल टू 48 मीटर, 48 मीटर। और हमें बी इक्वल टू 48 मीटर दिया गया है, और ये इक्वल टू कितना दिया गया है? 40 मीटर। तो अब हम आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2
ये की जगह पर 40 प्लस बी की जगह पर 48 और इंटू एच की जगह पर हमारा 15 आया था, इक्वल टू 1/2 इंटू 40 48 जोड़ने पे 88 आएगा, इंटू 15। 88 ये 44 बार में कटेगा 2 से, इक्वल टू 44 गुना 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो यूनिट यदि हमारा मीटर में दिया गया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर, ये लंब 8 मीटर, 13 मीटर, ये लंब 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के रैंडम आकृति की कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इस टाइप के रैंडम आकृति की कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसे दो पार्ट में बांट देंगे। क्या हमें इस खेत में दो आकृति नजर आ रही है? पहली आकृति ये ध्यान से आप देखिए, और दूसरी आकृति क्या हमें ये नजर आ रही है? तो ये दोनों आकृतियां क्या दर्शा रही है? आकृति 1 और आकृति 2। ये एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है और ये भी एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है। तो क्या हमें दो त्रिभुज मिल रहे हैं? हमें क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है? यदि हाँ, तो हम इसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल के जोड़ देंगे आपस में, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए वैसे ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज में पहले हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो पहले उसके लिए हम क्षेत्रफल लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि त्रिभुज में चाहिए क्या क्या होगा और निकालना हमें क्या क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बी इंटू एच, यही होता है। तो अब हमें देखिए, इसमें से दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज ऊपर की साइड, दूसरा त्रिभुज नीचे की साइड। तो इसमें से पहला त्रिभुज का एच ये होगा हाइट, और दूसरा त्रिभुज का एच ये होगा 8 मीटर। और बी, बी तो ये दोनों के लिए सेम है, इस त्रिभुज के लिए भी बेस सेम है, इस त्रिभुज के लिए भी बेस सेम है। तो चलिए अब हम आकृति में समझ लिए, अब हम इसे बनाते हैं। तो ये हमारा H1 हो जाएगा पहला त्रिभुज के लिए, और ये H2 हो जाएगा दूसरा त्रिभुज के लिए, और ये जो बेस है वो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो हम लोग पहले इसका नामकरण कर देते हैं ताकि हमें इजी हो बनाने में। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये हमारा D हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं दिया क्या क्या गया है। दिया गया है, दिया गया है डीबी, जो आधार है हमारा, जिसे हम बेस भी कहते हैं इंग्लिश में, 24 मीटर। चलिए ठीक है, 24 मीटर। H1 हमारा दिया गया है, ये पहला त्रिभुज का हाइट 13 मीटर। H2 जो दूसरा त्रिभुज का हाइट है, H2 8 मीटर। तो हम खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को जोड़ देंगे, तो हमारा खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बस वही करते हैं हम लोग। खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज, त्रिभुज पहला त्रिभुज कौन सा है, ये बी डी, त्रिभुज ये बी डी, त्रिभुज पहला त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज ये बी डी, ये है हमारा पहला त्रिभुज। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ये बी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी, ये हमारा दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी इक्वल टू, त्रिभुज का हमारा फॉर्मूला है 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो हम एच की जगह पर H1 लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, प्लस 1/2 इंटू बी इंटू H2 इसलिए क्योंकि हम दूसरा त्रिभुज का यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। बेस में 1 2 क्यों नहीं बैठाएं, क्योंकि सारा बेस, दोनों का बेस सेम है।
ठीक है, इक्वल टू, फॉर्मूला तो लिख लें, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये पहला त्रिभुज है हमारा, ये दूसरा त्रिभुज है। 1/2 इंटू पहला त्रिभुज का बेस कितना है 24, और हाइट पहला त्रिभुज का कितना है, पहला त्रिभुज का हाइट है 13 प्लस 1/2 इंटू दूसरा त्रिभुज का बेस कितना है, दोनों का बेस सेम है 24 गुना दूसरा त्रिभुज का हाइट कितना है 8 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू ये देखिए, 2 से ये 24 कट जाएगा 12 बार में, तो यहाँ बचेगा 12 गुना 13 प्लस ये 2 से 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 12 गुना 8 इक्वल टू 12 और 13 को गुना करने पर 156 होगा, प्लस 12 और 8 को गुना करने पर 96 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 252 आएगा, और मीटर में दिया गया है यूनिट इसका, तो मीटर पे स्क्वायर बैठ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में जो भी होता है यूनिट उस पे स्क्वायर बैठ जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 और 4। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू। आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखने वाले हैं। आज से पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3, 4 देख लिया था, और उससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 देखा था एक्सरसाइज 11.2 का। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम सब। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बता रहा है कि कोई समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण, पहला विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए बना लेते हैं समचतुर्भुज। ये रहा हमारा समचतुर्भुज। इसमें बोल रहा है कि एक विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है, तो चलिए पहला विकर्ण हम खूब खींचते हैं। ये हुआ हमारा 7.5 सेंटीमीटर, ये D1 मान लिए हम इसको। दूसरा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो चलिए ये हमारा रहा दूसरा विकर्ण। अब हम लिखते हैं 12 सेंटीमीटर, ये हुआ हमारा D2। विकर्ण को हम D से दर्शाते हैं। अब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो चलिए उसी पे पुट कर देते हैं, हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। सॉल्यूशन, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। समचतुर्भुज में उसकी सारी भुजाएं एक समान होती है। यदि ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये चारों भुजाएं 5 सेंटीमीटर ही होगी। 1/2 D1 है हमारा 7.5 और D2 है 12। 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो हमारा बचेगा 7.5 गुना 6। तो इन दोनों को गुना करने पर आएगा हमारा 45 सेंटीमीटर। हमारा यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में यूनिट पर स्क्वायर आता है। अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तो सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है। यदि एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी सारी भुजाएं 6 सेंटीमीटर ही होगी, और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए इसको पहले चित्र में बनाते हैं। ये रहा हमारा समचतुर्भुज, जिसमें से हमें क्या बोल रहा है, उसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। यदि ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी।
शीर्षलंब उसका 4 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इसका शीर्षलंब ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो पहला विकर्ण ये हमने डाला इस पे और ये रहा उसका 8 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो हमारा बचा दूसरा विकर्ण ये यहाँ से यहाँ, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये दो चीज हमें करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं जो दिया गया है। सॉल्यूशन दिया गया है शीर्षलंब इक्वल टू, शीर्षलंब हमारा दिया गया है 4 सेंटीमीटर, भुजा दिया गया है हमारा 6 सेंटीमीटर, विकर्ण दिया गया है, विकर्ण जिसे हम D1 कहते हैं। ये पहला विकर्ण है हमारा तो इसे हम D1 कहेंगे और ये दूसरा विकर्ण है तो इसे हम D2 कहेंगे। D1 दिया गया है हमारा 8 सेंटीमीटर, D2 हमें ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लिखते हैं, आपको एक चीज और मैं बता दूं इसे सॉल्व करने से पहले, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी देखिए हम क्या करेंगे। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। हमें D1 तो दिया गया है, D2 मालूम ही नहीं है, तो इसका इससे तो क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकलेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज के बराबर होता है, तो इसमें हम समांतर चतुर्भुज का भी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखिए आगे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अभी हमने आपको बताया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर का चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बी इंटू एच, बी इक्वल टू बेस इंटू एच इक्वल टू हाइट। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू D1 हमारा दिया गया 8 सेंटीमीटर इंटू D2 हमें मालूम नहीं है। इसमें बेस क्या है, ये है हमारा बेस तो ये हो जाएगा 6, और हाइट क्या है, ये है हमारा है हाइट शीर्षलंब तो ये हो जाएगा 4। तो हमें मालूम पड़ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हम आगे हम सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 8 इंटू D2 इक्वल टू 6 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। ये 2 से ये 4 बार में कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 4 इंटू D2 इक्वल टू 24। अब D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 24/4। इसे काटने पर 6 बार में ये कटेगा, तो D2 आ गया 6 सेंटीमीटर, इसलिए D2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अतः हमें दोनों मालूम हो गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, क्षेत्रफल कितना आया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और D2 हमारा आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आपको डेली जो पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल है, वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको वहाँ पे आजकल नोट्स के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू। तो आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज आकार की 3000 टाइलें लगी हैं। मतलब कि किसी भवन का फर्श जो है उसमें समचतुर्भुज आकार के 3000 टाइल लगे हुए हैं, ऐसे 3000 टाइल लगे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक का विकर्ण
45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की लंबाई के हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ हमें एक हिंट भी मिल गया। इसका एक जो विकर्ण है वो 45 सेंटीमीटर का और एक दूसरा विकर्ण जो है वो 30 सेंटीमीटर के लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रत्येक वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिए। यहाँ पे विकर्ण हमें 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिए गए हैं, ये सेंटीमीटर्स में है। और यहाँ जो व्यय दिया गया है वो वर्ग मीटर में दिया गया है, मतलब कि मीटर में दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आसानी के लिए हम टाइल बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। पहले हमने टाइल बनाया ये, जिसमें पहला विकर्ण 45 सेंटीमीटर हमने डाला, ये रहा हमारा पहला विकर्ण। और दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर डाला, ये रहा हमारा दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण को D1 से हम दर्शाएंगे जो 45 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण को हम D2 से दर्शाएंगे जो 30 सेंटीमीटर है। आगे हमें बताया जा रहा है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। ये तो सेंटीमीटर में है, इसका क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, वर्ग मीटर तो नहीं आएगा। तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और जब इसे मीटर में कन्वर्ट करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर को ही वर्ग मीटर कहते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो पहले लिखते हैं D1 इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भागा दे देते हैं, 45/100, ये हो गया मीटर। अब इसे डिवाइड करने पर 0.45 मीटर आएगा। D2 का वैल्यू क्या है हमारा, 30 सेंटीमीटर। इसमें भी सेम करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, तो ये मीटर में बदल गया। तो हमारा इसका मीटर में बदलने पे आएगा 0.3 मीटर। अब चलिए, अब ये हमें मीटर में मालूम हो गया तो आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, चूंकि एक टाइल का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब आप याद कीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता था, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब हम इस फॉर्मूले पे फिट कर देंगे। 1/2 इंटू D1 है हमारे 0.45 इंटू D2 है हमारे 0.3। अब इसे इससे कट करने पर, 2 को 0.3 से भागा देने पर 0.15 आएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 0.45 और 0.15। तो ये दोनों गुना में है तो इसे हम दोनों को गुना कर देंगे आपस में। इन दोनों को गुना करने पर हमारा आएगा 0.0675 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। तो फर्श में तो ऐसे 3000 टाइल लगे हुए हैं, ऐसे 3000 टाइल लगे हुए हैं फर्श में। तो अब हमें पूरे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा 3000 टाइलों के लिए। तो अब हम पूरे 3000 टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए अब हम लिखेंगे, इसलिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल इक्वल टू एक टाइल का क्षेत्रफल गुना कुल टाइलों की संख्या। एक टाइल का क्षेत्रफल है हमारा 0.0675 और कुल टाइल है हमारे पास 3000। तो इन दोनों को आपस में गुना करने पर हमारा आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे 3000 टाइलों की क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखिए,
कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर फर्श को पॉलिश करने पे हमें 4 रुपया का खर्च आता है। तो पूरे फर्श को पॉलिश करने पर कितने रुपया का खर्च आएगा? तो चलिए देखते हैं। पूरा फर्श है हमारा 202.5 वर्ग मीटर का। तो अब लिखते हैं हम, अब चूंकि 1 वर्ग मीटर फर्श पॉलिश करने का खर्च 4 रुपया है, इसीलिए 202.5 वर्ग मीटर फर्श पॉलिश करने का खर्च 4 × 200 2.5 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुना करने पर 810 रुपया आएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको आज जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की या कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी क्वेश्चन को समझो अच्छे से, और बाद में आप इसे रिवीजन करना। ओके, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। चलिए ठीक है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। ये हो गया सड़क की साथ वाली भुजा, और नदी के साथ वाली भुजा के समांतर है। ठीक है, समांतर है, और लंबाई में दोगुनी है। मतलब यदि सड़क वाली भुजा 1 है तो ये नदी वाली भुजा 2 हो जाएगी। यदि सड़क वाली भुजा 2 है तो नदी वाली भुजा दोगुनी हो जाएगी, 2 की दोगुनी हो जाएगी, मतलब कि 4 हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सड़क वाली भुजा जितनी है उसकी ये दोगुनी है, 2x दोगुनी है। यदि ये 10 मीटर है तो ये हो जाएगी 10 × 2 20 मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है, और बताया ये जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है ये 10,500 मीटर स्क्वायर है, तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, और यहाँ इस सड़क से इस नदी के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बोल रहा है कि ये जो नदी के साथ वाली भुजा है इसकी लंबाई ज्ञात करना है हमें, इसकी लंबाई। तो चलिए आइए ज्ञात करते हैं। हमें हिंट दे दिया गया है कि सड़क के साथ वाली भुजा की ये दोगुनी है। मतलब यदि सड़क के साथ वाली भुजा 10 मीटर आती है तो ये 20 मीटर इसका आंसर आएगा। तो चलिए हमें हिंट तो मिल गया, अब आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल हमें पता होगा कि क्या होता है, 1/2 इंटू ये प्लस बी इंटू एच, यही होता है। तो ये इसकी पहली भुजा और ये इसकी दूसरी भुजा। पहली भुजा हमें नहीं पता है, दूसरी भुजा भी हमें नहीं पता है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ हमें पता है 10,500 मीटर स्क्वायर, और इसकी हाइट ये हमें पता है, ये होगी इसकी हाइट। तो यदि हमें मैथ में कुछ पता नहीं होता तो उसके जगह पे हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो चलिए वही अब हम यहाँ पे करेंगे, सॉल्यूशन। अब हम मान लेंगे, माना कि माना कि सड़क के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा x मीटर है, x मीटर। और दूसरा में मानते हैं, माना कि नदी के साथ वाली भुजा भुजा इक्वल टू कितना बोल रहा है कि सड़क के साथ वाली भुजा के दोगुनी है, 2x है। तो यदि ये x मीटर है तो नदी के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी, 2x मीटर। अब देखिए आगे,
हम इसका क्षेत्रफल अब निकालेंगे। अब तो हमें पहली भुजा पता चल गई है ये, और दूसरी भुजा पता चल गई है बी। तो अब हम इसका आसानी से क्षेत्रफल के फार्मूला में पुट करके ये दूसरी भुजा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू 10,500 मीटर। सॉरी, अभी हम मीटर का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, सॉरी। खेत का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ये प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 10,500। 1/2 इंटू ये का वैल्यू हमारा है x, प्लस बी का वैल्यू है 2x, इंटू एच का वैल्यू है हमारा 100। ये हमारा h 100 इक्वल टू 10,500। अब ये 2 से क्या ये 100 कट सकता है, यस 50 बार में। तो अब हमारे पास बचेगा 2 प्लस एक्स, सॉरी x प्लस 2x। x और 2x को आपस में जोड़ेंगे तो ये 3x हमारे पास आएगा, इंटू में 50 इक्वल टू 10,500। अब इनको ये तो गुना में है तो ये आपस में गुना हो सकते हैं, यस। तो ये 3x और ये 50, तो 5 या 15 पर एक जीरो और x बैठ जाएगा, 150x आएगा इक्वल टू 10,500। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू ये 150x के साथ गुना में था, तो जब ये इस साइड जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये 500 बटा 150। इसको इससे डिवाइड करने पे हमारा ये 70 बार में कट जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू हमारी जो है वो आ गई 70 मीटर। यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमने निकाल लिया 70 मीटर। तो क्या हमें नदी की साथ वाली भुजा पता चल जाएगी? यदि सड़क के साथ वाली भुजा x है तो नदी के साथ वाली भुजा 2x है, मतलब कि 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 70 आया है तो उसको 2 से गुना कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे अतः नदी के साथ वाली भुजा इक्वल टू भुजा इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स आया है हमारा 70 मीटर इक्वल टू 7 दूनी 14, 140 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखा। आपको इसकी नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू। आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई एक चबूतरा है और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले चलिए इसे हम समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये कैसा दिख रहा है। तो पहले मैं बता दूं, इस टाइप का रैंडम आकृति का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। जब हमारे पास किसी रैंडम आकृति के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, उसे टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर उसका क्षेत्रफल या फिर जो पूछा गया वो ज्ञात करते हैं। हमारे पास इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अब इसे टुकड़ों में बांट देंगे। तो चलिए टुकड़ों में बांट देते हैं। हमें यह एक समलंब आकार का दिख रहा है, देखिए यहाँ से ये एक समलंब बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चित्र। फिर क्या हम
इसे यहाँ पे दूसरा समलंब बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा चित्र। और फिर हमारा ये जो बचा ये किस आकार का दिख रहा है, ये आयताकार का दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा तीसरा चित्र। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि हमारे पास दो समलंब हैं और एक आयत है। तो क्या हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो चलिए वैसा ही हम करते हैं। तो ये करने से पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये जो अष्टभुजीय आकृति है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती, मतलब कि यदि ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी भुजा 5 की होगी, ये भी 5, ये सारी 5 की होगी। ठीक है। तो अब चलिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम लिखेंगे सॉल्यूशन आकृति का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे पास दो समलंब है, एक ये समलंब और एक ये समलंब। हमारे पास दो समलंब है, हमारे पास दो समलंब है और ये हमारा तीसरा आयत है, प्लस आयत का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे 2 इंटू समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू ये प्लस बी इंटू एच, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें ये चाहिए होगा और बी चाहिए होगा, ये और ये बी चाहिए होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि ये 5 मीटर है तो क्या ये भी 5 मीटर होगा? जी हाँ, ये भी 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि अष्टभुज की सारी भुजाएं एक समान होती है, 5 5 5 5 5 5 5 और 5। ठीक है। तो अब हमें ज्ञात हो गया कि ये 5 सेंटीमीटर। तो क्या अब हमें ये मालूम चल गया कि हमारा इस समलंब का ये है और ये 11 मीटर जो है ये बी है। तो हम समलंब में 5 ये मान लेंगे और 11 को बी मान लेंगे। आप उल्टा भी कर सकते हो, 5 मीटर को बी भी मान सकते हो और इसे ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम समलंब में क्या किए हैं, ये है हमारा 5 मीटर और इसे हमने ये माना है और इसे हमने बी माना है, इसे 11 मीटर को। और ये जो एच है हमारे पास वो हो जाएगा ये 4 मीटर एच। अब चलिए इसको पुट कर देंगे तो होगा हमारा 2 इंटू 1/2, ये है हमारा 5 प्लस बी है 11 इंटू एच है हमारा 4 प्लस। अब देखिए हमें चाहिए होगा एल और बी चाहिए होगा। तो अब बताइए हमें इस आयताकार भाग में इसका एल और बी कितना है। तो ये हमारा आयत में, इस आयत का ये जो लंबाई है वो ये है 11 मीटर, तो ये हो जाएगा लंबाई की जगह पर 11। और ये जो चौड़ाई है वो तो दिया गया है पहले से 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 मीटर हम पुट कर देंगे। तो लंबाई के जगह पर 11 और चौड़ाई के जगह पर 5। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा? जी हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 5 प्लस 11, ये हो जाएगा 16 गुना 4 प्लस 11 बचे 55 इक्वल टू 16 को 6 से गुना करने पर 64 आएगा प्लस 55। अब इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 119 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको पता होगा मीटर स्क्वायर हमने क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट दिया गया था वो मीटर में है। ये देखिए 5 मीटर, 4 मीटर, 11 मीटर, और हम लोग स्क्वायर क्षेत्रफल में यूनिट पर स्क्वायर लगाते हैं, इसलिए हो गया 119 मीटर स्क्वायर।
थैंक यू। तो आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक पंचभुज आकार का एक बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है कि ये जो बगीचा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो लड़की है, पहली ज्योति और दूसरी कविता। दोनों को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक ने इस मेथड को अप्लाई किया और दूसरे ने इस मेथड को अप्लाई किया। ज्योति ने क्या किया, बगीचे को बीच से बराबर हिस्सों में बांट दिया। बीच से बराबर हिस्सों में ज्योति ने इसे बांट दिया। और कविता ने क्या किया, कविता ने इसे त्रिभुज का आकार दे दिया और दूसरे को वर्ग बना दिया। और इस मेथड से वो निकालना चाह रही है इसका क्षेत्रफल, और कवि ज्योति इस मेथड से निकालना चाह रही है इसका क्षेत्रफल। दोनों को तो निकालना क्षेत्रफल ही है, बगीचा सेम है तो दोनों का क्षेत्रफल भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। यदि इसका क्षेत्रफल 10 आता है तो इसका भी क्षेत्रफल 10 ही आना चाहिए। तो हमें बताया जा रहा है कि ज्योति जैसे क्षेत्रफल निकाल रही है और कविता दोनों जैसे क्षेत्रफल निकालना चाह रही है, वैसे आप निकाल के मुझे दिखाओ, आप आंसर लाओ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले तो ये देख लेते हैं ज्योति कैसे निकालना चाह रही है। तो ज्योति निकालना चाह रही है कुछ ऐसे। ये रहा हमारा पंचभुज आकार का बगीचा। ज्योति ने बीच से बराबर भागों में बांट दिया। तो क्या ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, क्या ये समलंब जैसे हैं? ये और ये समलंब है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास पहला समलंब और ये दूसरा समलंब, तो हम दो समलंब का क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे निकाल के। तो हमें मिल जाएगा ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। तो चलिए वैसा ही करते हैं। अब चलिए इसका मापदंड लिख लेते हैं। ये है हमारा 15 मीटर का, ये भी है हमारा 15 मीटर, ये भी है हमारा 15 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी 30 मीटर की है। ज्योति की विधि में हमारे पास क्या मिल रहा है, दो समलंब मिल रहे हैं, पहला समलंब ये और ये दूसरा समलंब। तो अब हम लिखेंगे ज्योति की विधि से। ज्योति के विधि से क्षेत्रफल इक्वल टू, दो हमारे पास समलंब है तो दो गुना समलंब का क्षेत्रफल लिख देंगे, इक्वल टू 2 इंटू समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू ये प्लस बी इंटू एच, यही होता है। अब देखना है कि इसमें ये बी और एच कौन सा है। तो हमारा ये पार्ट, ये जो पार्ट है हमारा, ये दोनों, ये क्या हो जाएगा बी, इसे हम ये मान सकते हैं। आप दोनों में से किसी को भी ए और बी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए ऊंचाई कितना है हमारा टोटल, ये 15 मीटर का है, जिसमें दो भाग बटे हुए 15/2 हो जाएगा एक की ऊंचाई के लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब हम वैसे ही लिखते हैं।
इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इंटू ये के जगह पर है 15 मीटर, बी है हमारा, बी है हमारा ये यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, 30 लिखेंगे, और एच है हमारा ये, इसका आधा भाग ही हमें चाहिए, तो टोटल पूरा भाग 15 मीटर है तो हमें आधा भाग ही चाहिए ये के लिए, तो हम लिखेंगे इसको 15/2, और अब इसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, इस दो को कैंसिल कर दिए, अब हमारे पास बचा ये, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, 45 गुना 15/2। अब आगे इसे सॉल्व करने पे आएगा 45 गुना 7.5, इन दोनों को काटने पे 7.5 बार में ये डिवाइड होंगे, इन्हें गुना करने पे आएगा हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। अब चलिए हम देखते हैं कविता के आरेख का क्षेत्रफल, कविता जो अपनी विधि से निकाल रही है। कविता की विधि से क्षेत्रफल इक्वल टू, चलिए देखते हैं कविता कैसा बनाना चाह रही है। ये हमारा रहा मंदिर, ये है हमारा 15 मीटर, ये भी है हमारा 15 मीटर, ये भी है हमारा 15 मीटर, उसने यहाँ से डिवाइड कर दिया है, ऊपर एक आरेख और ये दूसरा, दो भागों में बांट दिया है। पहला तो हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है और दूसरा हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, तो चलिए वही करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कविता की विधि से क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। ये टोटल हमारा था 30 मीटर का, वर्ग का क्षेत्रफल में हमें क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो हमारे पास भुजा कितना है 15 मीटर का, तो हम लिखेंगे भुजा स्क्वायर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 इंटू बी इंटू एच, बी इक्वल टू बेस और एच इक्वल टू हाइट, भुजा है हमारा 15 तो 15 का स्क्वायर यहाँ पड़ेगा प्लस 1/2 इंटू बी हो जाएगा हमारा ये बेस, बेस हमारा ये हो जाएगा जो है हमारा 15 मीटर, तो यहाँ 15 पड़ जाएगा इंटू एच हमारा हाइट होगा, जो हमारा हाइट ये पड़ेगा, ये देखिए टोटल हाइट हमारे पास कितना है 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का हाइट 30 मीटर है, जिसमें से हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट 15 मीटर है, तो बाकी यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या करेंगे 30 माइनस 15 इक्वल टू 15 मीटर का आएगा, तो गुना ये 15 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, 15 15 225 प्लस 225/2, अब आगे इन्हें लाने पे 225 प्लस इसको इससे डिवाइड कर देने पे आएगा 112, सॉरी 112.5, इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे 337.5 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसका भी आंसर क्षेत्रफल इतना ही आया और इसका भी क्षेत्रफल इतना ही आया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको ये जो नोट्स पढ़ाए गए उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू। आज हम लोग क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल क्या रहा है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आकार की बाहरी एवं अंत विमाएं क्रमशः 24 गुना 28 सेंटीमीटर एवं 16 गुना 20 सेंटीमीटर है।
बताया जा रहा है एक फ्रेम दिया गया है जिसकी बाहर की बीमाएं जो है वो 28 और 24 सेंटीमीटर की है और उसके अंदर की बीमाएं जो है वो 20 और 16 सेंटीमीटर की है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, बोल रहा है कि यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है मतलब कि ये चौड़ाई सबकी एक जैसी है, बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बताया गया है कि खंड की चौड़ाई समान है, सबकी चौड़ाई एक जैसी है। तो चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इसका। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्या आपको ये चीज नजर आ रहा है? आयत में जब भी होता है तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये और ये एक जैसा है, 24 सेंटीमीटर ये तो 24 सेंटीमीटर ये, 16 सेंटीमीटर ये तो 16 सेंटीमीटर ये, राइट। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगी, ये भुजा और ये भुजा एक बराबर हो जाएगी। तो हमें बस इसमें से दो ही का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एक इसका और एक इसका। ठीक है, उसके बेसिक पर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए चलिए तो लिखते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए खंड हम लोग बांटते हैं पहले। ये हम मान लेते हैं, चलिए ये हुआ हमारा पहला खंड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हमारे पास कुल टोटल 4 खंड हैं, जिसमें से ये खंड और ये खंड एक समान होंगे, ये और ये एक समान के होंगे। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग ज्ञात करते हैं। ये हमें समलंब के आकार का दिखाई पड़ रहा है, तो आसानी से हम समलंब का क्षेत्रफल पे यदि इस ये फॉर्मूले को पुट कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें चाहिए क्या क्या होगा? हमें ये चाहिए होगा, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ये प्लस बी इंटू एच। तो हमें ये चाहिए होगा। तो हमारे पास दो भुजा दी गई है, एक ये और एक ये, जिसमें से माना कि हम ये इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं। तो हमें ये और बी पता चल गया। अब एच चाहिए होगा, जो एच है हमारा वो ये होगा। एच को कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, पूरे फ्रेम की लंबाई है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितनी लंबाई बच गई? यहाँ और यहाँ तक की लंबाई बच गई। हमें इसका लंबाई चाहिए होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? इसे घटाने पर 8 आएगा। हमारे पास दो लंबाई बच गई, एक ये और एक ये। हमें तो सिर्फ एक का ही चाहिए होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 4। तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारा, h इक्वल टू 4। अब उसके आधार पर हम इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब आसानी से। ये हमारा आया 4 सेंटीमीटर। खंड एक का क्षेत्रफल इक्वल टू समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल है 1/2 ये प्लस बी इंटू एच। ये हमारा खंड एक हो जाएगा, ये खंड दो हो जाएगा, ये 3 और ये 4। हमें समझने में आसानी होगी। 1/2 ये हमने माना है 16 को और बी माना है 24 को, इंटू एच है हमारा 4। ये दो बार में कट जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास बचेगा इन दोनों को जोड़ने पे 0, 2 1 3 और 1 4, 40 गुना 2 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया खंड एक का क्षेत्रफल। तो एक का क्षेत्रफल 3 के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि खंड एक का क्षेत्रफल इक्वल टू खंड 3 का क्षेत्रफल, इसलिए
हो जाएगा खंड 3 का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलिए सॉल्व करते हैं। अब आगे खंड 2 का क्षेत्रफल निकालते हैं। खंड 2 का क्षेत्रफल इक्वल टू समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि इसका ये बी इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं, और एच तो बताया गया है चौड़ाई सबकी एक समान है, तो एच इक्वल टू 4 हो जाएगा इसका भी। तो 1/2 इंटू 20 इंटू 28 इंटू 4, ये इससे 2 बार में कैंसिल हुआ, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। इन दोनों को जोड़ने पे 48 आएगा गुना 2, 48 दूनी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे चूंकि खंड 2 का क्षेत्रफल इक्वल टू खंड 4 का क्षेत्रफल, इसलिए खंड 4 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।